कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको, बधाई हो आपको। आज आपकी मीटिंग है फर्स्ट टाइम क्लाइंट के साथ, पेड क्लाइंट के साथ। आपने जो फ्री के काम करने थे वो कर लिए, डेमो रील आपकी बन गई है, पोर्टफोलियो आपके पास जमा हो गया है। अब आपकी जो मीटिंग होने वाली है जो पेड क्लाइंट के साथ होने वाली है, जो आपको पैसे देगा, जो सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो करेगा। जब भी आप जाते हैं क्लाइंट के पास, क्लाइंट का पहला ही क्वेश्चन होता है कि आपके चार्जेस क्या है, आपका रेट क्या है, मतलब बजट क्या है। तो सबसे स्टार्टिंग में याद रखिएगा कि ये चीज़ जो है बजटिंग, पेमेंट, ये लास्ट में आएगी या लास्ट में आती है। आप जब भी आप क्लाइंट के पास जाएं, मोस्टली जो फर्स्ट क्लाइंट आपका होगा उससे आप पहले उसको जानिए कि उसका जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, उसका बिज़नेस क्या है, पहले उसकी सुने। वो आपसे बार बार पूछेगा कि बजट क्या है, बजट क्या है। बजट आप जब तक नहीं बता सकते जब तक आपको क्लाइंट के बिज़नेस के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता होगा। पहले तो उससे आप पूछें कि आपके पास जो भी रेफरेंसेस हैं या जो भी आप कुछ बनाना चाह रहे हैं वो दिखा दें कि भाई ये वीडियो है, इस किस्म की चाह रहा हूँ। प्लस जो दूसरा आपका जो क्वेश्चन होगा कि आप जो है वो वीडियो का गोल क्या है, किस लिए बनाना चाह रहे हैं, किस लिए प्रमोशन चाहिए, और दूसरा प्रमोशन करेगा कहाँ, यानी मार्केटिंग कैसे करेगा। मतलब यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टीवी पे, या जो केबल लोकल केबल हैं वहाँ चलाएगा या कहीं और चलाएगा। तो जितना आप बंदे को जानेंगे, जितना क्लाइंट को जानेंगे और क्लाइंट जितना आपको जानेगा, उतना ही ये जो है पर्सनल जो रिलेशन है या वर्क रिलेशन जिसको कहते हैं, वो जितना अच्छा होगा उतना ही काम करने में मज़ा आएगा। यानी वो आपको पसंद करे, आप उसको पसंद करें। और दूसरा ये कि क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि आप मनी हंगर हैं, कि आपको सिर्फ पैसों के चाहिए कि भाई इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे चाहिए। तो अक्सर मेरे क्लाइंट पूछ लेता है आपका क्या रेट है, आपने बोला मेरे हाफ डे रेट लेता हूँ मैं 50,000 रुपये। तो क्लाइंट बोलेगा इसको पैसे ही चाहिए, इसको काम का नहीं है। यानी इसको लगना चाहिए कि उसका जो प्रोजेक्ट है आपको उसको सक्सेसफुल बनाना है। जब उसको ये लगेगा कि वो आपके साथ जो है वो फिर काम करना चाहेगा। जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको, लंदन में क्लाइंट था, उससे मेरी डील हुई। तो मेरे पे रेट जो थे या जो बजट के जो मेरे कोटेड था वो ज़्यादा थे, लेकिन वो उसके बावजूद जो है उसने मुझे वो प्रोजेक्ट दिया। बाकी जो दूसरे वेंडर थे उन्होंने ज़्यादा कोट किया था, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे पास इसलिए आया कि उसको लगा कि मुझे पैसों का नहीं है, लेकिन उसका जो प्रोजेक्ट है उस पर ज़्यादा मेरा ध्यान है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, वो ज़्यादा कामयाब होगा। तो क्लाइंट को ये लगना चाहिए। और आपकी जो रेगुलर जो प्रैक्टिस भी यही होनी चाहिए, जो भी आप काम पकड़ें उसको 101% उसको डिलीवर करें। भले उसमें ये ना हो कि भाई लूप होल ना हो, या आप अपनी तरफ से जो है कानाकशी कर रहे हो, लेजीनेस शो कर रहे हो और उसको जो है वो बस निपटा रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। जो भी आपके पास छोटा बजट का हो, बड़ा हो या जैसा भी हो, जो भी आप काम करें उसको 100% करें। कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन उसको छोटा समझने वाला बंदा छोटा होता है। जो भी आप काम पकड़ें हमेशा उसको डेडिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से पकड़ें। दूसरा ये कि क्लाइंट फॉर एग्जांपल आपको बताता है कि मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल 20,000 का बजट है और आपने यस कह दिया, लेकिन आपने बाद में जब प्रोजेक्ट का आपको मालूम चला तो वो 80,000 का था या 70,000 का था, ये जो ज़्यादा का था। ये मैं आपको फिगर दे रहा हूँ मिसाल के तौर पर। तो आप लॉस में चले जाओगे। तो हमेशा जब भी क्लाइंट आपसे बात करें तो वो उससे प्रोजेक्ट पूछेंगे कितने प्रोजेक्ट हैं, क्या क्या उसमें चाहिए। फॉर एग्जांपल वो आपको वीडियो शो करता है ये मुझे चाहिए, तो आपको पता होगा अच्छा इसमें 2 कैमरे लगे, इसमें ड्रोन शूट हुआ, इसमें इतने एक्स्ट्रास चाहिए होंगे, इसमें 2 लोकेशन हायर करनी होगी, वार्डरोब, मेकअप आर्टिस्ट, 2 दिन की शूट है या 3 दिन की शूट है, जो भी है। तो आपके माइंड में वो कैलकुलेशन चल रही होंगी कि इतना होना चाहिए। तो आप जो है कैलकुलेशन अपने माइंड में रख लें और उसके बाद आप उनको रेंज दे दें। हमेशा फिक्स नहीं रहिएगा, आप उनको रेंज दे दें कि भाई इतने में, इतने अंडर में हो सकता है। एस्टिमेट जिसको बोलते हैं, फिक्स नहीं होना चाहिए, एस्टिमेट होना चाहिए कि जो भी आपने मुझे अब तक बताया है या जो भी हमने डिस्कस किया है उतने में इतना एस्टिमेट बनेगा। अगर आपके पास क्लाइंट वो दोबारा 2 दिन बाद आता है फीडबैक लेने कि ये जो प्रोजेक्ट है करना है, लेकिन आपने कैलकुलेशन की थी कि भाई वो 80,000 का होना था और आपने 20,000 बोल दिए, तो ये रॉन्ग होगा। दूसरा ये कि क्लाइंट जो भी कॉरस्पॉन्डेंस आपसे करे, जो भी वो मीडियम यूज़ करना चाह रहा हो या उसमें कंफर्टेबल हो, कि वो आपसे SMS के थ्रू कंफर्टेबल है या व्हाट्सएप के थ्रू या आपसे फेसबुक के थ्रू, तो जो भी उसके कंफर्टेबल हो उसमें आप जो है उसको डील करें। ये नहीं कि आपका एटीट्यूड हो कि भाई मुझे आप जो ईमेल कर दें मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा जो है क्लाइंट इसको डिसलाइक समझते हैं कि भाई ये मैं प्रोफेशनल हूँ और आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको ईमेल पे जवाब दूंगा। तो हमेशा ये चीज़ नहीं चल रही। क्लाइंट अगर आपसे कंफर्टेबल है, आपसे पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या जो भी आपका पर्सनल नंबर है,
तो उसमें आप उसको डील करते रहें। डेटा आपका वैसे भी सेफ़ रहता ही है, ईमेल पे भी रहता है और वैसे भी रहता है। हाँ, अगर आप जो है वो किसी एजेंसी में हैं, किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, वहाँ पे आपका चाह रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो ईमेल होनी चाहिए। लेकिन आपका जो अपना बिज़नेस चल रहा है, तो क्लाइंट जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है वही मीडियम आप जो है यूज़ करें। लास्ट में कि जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे क्लाइंट के साथ और जितना आप उसको जल्दी काम करके देंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको डेडलाइन भी पूछनी होगी कि ये एक तो उसका गोल क्या है, दूसरा ये कि आप मार्केट कहाँ करेंगे, थर्ड ये कि आपके जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन है वो कब है, यानी आपको कब इसको ऑन ईयर करना है या कब इसको प्रमोशन इसको देनी है। तो ये आपकी जो है सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेगेटिव एफिशिएंसी शो करने की ज़रूरत नहीं है, यानी एफिशिएंसी इज़ अ सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ लेजीनेस। यानी जितना आप जो है इसको डिले करते रहेंगे उतना क्लाइंट आपके पास से जाएगा और बिल्कुल ही चले जाएगा, कभी नहीं आएगा। क्योंकि ये जो है आपके इनिशियल बिजनेस है। जितना आप जो है ऑनेस्ट रहेंगे, जितना काम जल्दी फास्ट करेंगे और जितना उसका बजट है रियल में, यानी क्लाइंट को लगना चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई शूट हो रही है तो आप बोल सकते हैं कि कैमरामैन से मैं इतने करवा दूंगा, अगर आप एक्स्ट्रा हायर करेंगे तो इतने हो जाएंगे, ये लोकेशन जो है मैं इतने में करवा सकता हूँ आपकी, वैसे आप जाएंगे तो उतने में। तो जितनी आप हेल्प कर सकते हैं उतनी हेल्प करें, ताकि एक लॉन्ग जो रिलेशनशिप है वो कायम हो जाए। जिस तरीके से जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ भी जो होती हैं, वो जब भी पिच कर रही होती हैं क्लाइंट को, तो उनके लिए फ्री में काम कर रही होती हैं कि ये हम ये कर सकते हैं, आपके लिए ये कर सकते हैं, ये बेनिफिट हैं। तो उनसे ये क्या होता है, वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। दूसरा एक तो होता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्लाइंट होता है, दूसरा ये होता है कि वो रिटेलर होता है, यानी आप साल भर का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और आपको मंथली पैसे देता रहेगा कि हमारे पास आपको मंथली 3 प्रोजेक्ट करने हैं या 4 प्रोजेक्ट करने हैं, या आप हमारी फेसबुक पे जो है वीडियोज़ हैं वो आप बनाते रहें। तो आपके पास इस किस्म के 1-2 क्लाइंट बन जाते हैं जो रिटेलर के होते हैं। तो वो जो है बड़ी मदद देता है आपके किसी भी बिज़नेस को सस्टेन करने के लिए। आपको पता होता है कि भाई मंथली मेरे पास ये पैसा तो आना है, मैं इतने बंदे हायर कर सकता हूँ, मेरा बिल है, बिजली का बिल है, बहुत सारे जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, लोगों की सैलरीज़ हैं। तो रिटेलर क्लाइंट से ही आपके पास जो है वो सस्टेनेबिलिटी आती है। फिर जो जितने भी लोग आते हैं जो प्रोजेक्ट बेसिस पे आते हैं, वो एक किस्म का बोनस होता है आपके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बजटिंग किस तरीके से करते हैं, आप जो क्लाइंट से चार्ज करेंगे वो किस नौयत से करेंगे, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ बिल्कुल चल रही है बिजनेस से रिलेटेड। तो जो भी आपका बिजनेस है उसको हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं और फर्दर जो है उसको हम आगे जाके देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।